बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धान की ये फसल है, ये रवायती तरीके से के ज़रिए जो है कद्दू करके ज़मीन के अंदर नहीं लगाई गई, ये खेलियों के ऊपर लगाई गई। ये पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है हमारे इस इलाके में। पहले इस तरह से जो धान यानी कि मूंजी या जिसको जीरी भी कहते हैं उसकी फ़सल नहीं लगाई गई थी, तो ये पहली दफ़ा लगाई गई है। बहुत शानदार और आउट क्लास किस्म के रिज़ल्ट्स हैं। पौधे जो हैं इनकी रंगत ग़ालिबन बहुत गहरी जो जिसको आप कह सकते हैं कि हरा रंग है, बहुत गहरा काला जिसको कह सकते हैं आप, वो रंग है। बहुत शानदार किस्म के रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन जब ये लगाई गई थी, जब ये लगा रहे थे, तो तब लोगों की राय इसके बारे में बड़ी अजीब-ओ-गरीब थी। कुछ ने कहा ये होएगा नहीं, कुछ ने कहा ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये नहीं होनी। बाज़ औक़ात बहुत सारे जो लोग सदियों से जो एक रवायती तरीके से काम करते आ रहे हैं, उनके लिए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन आज ये आपके सामने लगी हुई है और आप इस फसल की ग्रोथ को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो तरीका है बग़ैर कद्दू के खेलियों के ऊपर, जहाँ पौधे से पौधे का फ़ासला 6 इंच और जो कतार से कतार का फ़ासला तकरीबन 1 फुट रखा गया है, उसके अंदर कितने शानदार रिज़ल्ट्स आए हैं। तो इस फसल के हवाले से यहाँ पे जो आज हमारे साथ हमारे जो दोस्त जिन्होंने ये इस एक्सपेरिमेंट को हमने मिल के जो किया है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इसकी देखभाल कर रहे हैं, जो इसके ऊपर सारा अपना फ़ोकस कर रहे हैं और जिनको ज़मींदारी के हवाले से काफ़ी शौक़ भी है। उनसे हम बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि अब तक के उनके ये रिज़ल्ट जो हैं वो कैसे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जो अभी आपने इरफान भाई ने आपको बताया इस बारे में, जो मैंने धान लगाई है वो खेलियों पे लगाई है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये लगाई थी तो उस वक्त लोगों का व्यू ये था कि वो कहते थे कि ये आप पागलपना कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपकी नहीं होगी, ये धान मूंजी आपकी नहीं होगी, आप ऐसा करें इसे ख़त्म कर दें, ये आप ऐसे खर्चा कर रहे हैं आप। तो मैं तब ये कहता था, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ना हुई तो कोई बात नहीं, मैं हल चला दूंगा और क्या होगा, थोड़ा सा तजर्बा मैं कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, आप लोगों को भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, अगर ना हुआ तो आपके सामने उसे हल चला दूंगा। तो माशाल्लाह अभी आपके सामने है। और मैंने ये तकरीबन 19 दिन की उम्र थी जब पनीरी की, जब मैंने ट्रांसफ़र की थी। तो अभी ये माशाल्लाह फिर जब मैंने 3-4 दिन बाद जब मैंने ट्रांसफ़र कर ली थी, उसमें मैंने 20 किलो DAP वो मैंने 3 कनाल में यानी कि छटा कराया था। उसके बाद जब 10 दिन की हुई है तो मैंने 10 किलो यूरिया और 1 जिंक का पैकेट वो इस्तेमाल किया था, उसका छिड़काव लगा के मैंने पानी लगाया था। और जब 16-17 दिन की हुई है तो मैंने 10 किलो सरसों की खाद, यानी कि जो मेन इसका यानी कि इसकी टिलरिंग करने में और इसकी बढ़ोतरी में, यानी कि मेन यानी कि वो आपको कह सकते हैं कि वो मेन यानी कि वो चीज़ है, वो मैंने 10 किलो का छिड़काव लगाया था। और अभी ये आप देख सकते हैं ये कि 45 दिन की हुई है। और ये माशाल्लाह अभी जो लोग देखते हैं ना, जो वही लोग जो मुझे कहते थे इसमें हल चला दो, वही लोग अब मुझे आके मेरी शॉप है, मेरी टांडा में है ना, गौर सीजरी स्टोर के नाम से, तो मुझे शॉप पे आके कहते हैं ना कि वो यार जो मैं आपने लगाई थी वो तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, तुम्हारा तजर्बा तो कामयाब हो गया है। वो उसने तो बूटा काफ़ी बनाया है, यानी कि मतलब उनका कि टिलरिंग काफ़ी की है। तो अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि माशाल्लाह ये जो टिलरिंग की है उसने तकरीबन 60-65 के यानी कि तकरीबन नज़दीक उसने टिलरिंग की है। और जो मेरे साथ जब मैंने ये लगाई थी उसी वक्त तो दूसरे कद्दू तरीके से भी लगाई गई थी, और उसकी टिलरिंग और इसकी टिलरिंग में निस्फ का फासला है, यानी कि वो 30-35 के करीब है और ये 60-65 के तकरीबन इसके यानी कि तक पहुंच गई है। तो माशाल्लाह हमारा ये इरफान भाई के साथ और उन्होंने बहुत मुझे ज़्यादा गाइड किया, तो मैंने काफ़ी आज आपके सामने है कि इंशाल्लाह मैं आपको काउंटिंग करके बताता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 56 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73। हाँ जी, पानी जो मैंने ना लगाया, तो जब मैंने छोटी पनीरी ट्रांसफ़र की थी तो 15 दिन जो लगातार मैंने पानी लगाया है उसमें ये नहीं है, शर्त ये नहीं है कि इसमें खड़ा रहना चाहिए, लेकिन मैंने यानी कि मतलब ये है कि एक दफ़ा पानी इसमें जाना चाहिए। वो 15 दिन मैंने पानी लगातार लगाया है। उसके जो अगले 15 दिन हैं उस मैंने 2 दिन छोड़ के फिर लगाता रहा मैं पानी, यानी कि मतलब कह सकते हैं अब तीसरे दिन पानी लगा दें। और जब 1 माह की हो गई है उसके बाद तो अभी तो काफ़ी यानी कि 1 हफ़्ते बाद लगाता रहा हूँ पानी। लेकिन जो अभी कह सकते हैं कि मैंने ईद से पहले तकरीबन मैंने 25-26 को पानी लगाया था और आज तकरीबन 13 तारीख हो गई है और इन दिनों के मैंने सिर्फ़ 1 पानी लगाया है। अब ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी माशाल्लाह ग्रोथ की है इसने, काफ़ी अच्छी लग रही है। वो पानी इसमें यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। और जड़ी बूटी के बारे में, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपने ट्रांसफ़र की थी उसी वक्त भी आप स्प्रे कर सकते हैं उसको। आप फिर उससे है कि जड़ी बूटी नहीं होगी, लेकिन मैंने स्प्रे नहीं की। क्यों? मैंने कहा चाहता कि जो एक खालिस चीज़ होनी चाहिए, चलो घर इस्तेमाल करनी है। और मैंने वो एक दफ़ा यानी कि लेबर से मैंने वो बाहर निकलवा दी थी। हाँ, इंशाल्लाह जो प्रोडक्शन के बारे में है, वो लोग ये भी कहते थे कि ये इसकी प्रोडक्शन कम होगी। वो लेकिन जब वो आगे देख रहे हैं ना, जब वो देख रहे हैं कि इसमें फ़ासला बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो आप देख रहे हैं इसका फ़ासला काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि उसने ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा की है। और जब इसकी ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा होगी, ज़ाहिर बात है इसकी पैदावार प्रोडक्शन इसकी उससे ज़्यादा होगी कद्दू तरीके से। और जब इसका एक दूसरा ये भी है कि खिलियों पे लगी हुई है, जब खिलियों पे लगी होगी इसको ताकत ज़्यादा मिलेगी, बढ़ोतरी इसकी ज़्यादा होगी और जो चावल है उसका वज़न ज़्यादा होगा, तो इससे इंशाल्लाह इसकी पैदावार उससे भी इंशाल्लाह बेहतर आएगी।